नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी वही है, हॉन्टेड रेलवे ब्रिज। उसका फाइनल पार्ट है और आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो पहले जाकर के आप पार्ट 1 देख लीजिए, तभी आपको ये फाइनल पार्ट समझ में आएगा। कहानी 4 दोस्तों की है और जिन्होंने कुछ शर्त के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया था और उनकी फैमिली बहुत परेशान थी। तो देर न करते हुए अब कहानी की तरफ पढ़ते हैं और कहानी यहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से ख़त्म की थी। तो जल्दी से जा कर के आप कहानी देख लीजिए, पहले पार्ट 1 सुन लीजिए और यहाँ पर कहानी हम शुरू करते हैं। तो कहानी में आप लोगों ने सुना कि रात में सब लोग बहुत परेशान थे। सिबलू सो रहा था। इन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और ये लोग तीनों बहुत परेशान होते हैं, डर रहे थे, एक कोने में बैठे रहते हैं। सुबह होती है और सुबह होने के बाद ये तीनों बाहर निकलते हैं। उनकी मम्मी बुलाती हैं अनिल की और बोलती हैं कि तुम लोग नाश्ता कर लो और रात में जो भी हुआ अब ठीक है, जो भी हुआ तो कोई बात नहीं, सब ठीक है, तुम लोग नाश्ता करो और अपने अपने घर जाओ। तो ये दोनों तो उठते हैं लेकिन सिबलू नहीं उठता है और ये थोड़ा अजीब था क्योंकि रात भर भी वो सोया था और सुबह भी नहीं उठा था। उसके बाद उनके मम्मी पापा आते हैं और सिबलू को ले करके अपने घर जाने के लिए सिबलू को आवाज़ देते हैं। वो उठता है और उठ के सीधे अपने घर चला जाता है। ये काफ़ी अजीब था लेकिन कुछ नहीं, वो लोग सोचते हैं शायद सो रहा है इस वजह से ऐसा कर रहा है। तो वो लोग भी पीछे से घर जाते हैं और दूसरे दिन तो नॉर्मल वो पूरा दिन अपने घर में सोता ही रहता है, खाना भी नहीं खाता है। उनके मम्मी पापा बहुत परेशान होते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो सिबलू के घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, वो वहीं पर जाके बैठ जाता है और 8 बजे तक वहीं बैठा रहता है। उनकी मम्मी इतना बुलाती हैं और इनके पापा इतना बुलाते हैं, वो नहीं सुनती हैं। फिर वो सुनता है। उसके बाद उनकी मम्मी खाना बनाने चली जाती हैं। सोचती हैं खाना बन जाएगा फिर मैं उसको बुला के लेके आऊँगी। जब वो खाना बनने के बाद बुलाने जाती हैं तो देखती हैं वो वहाँ नहीं था। अब वो ढूंढती हैं इधर उधर सब जगह, तब उनको रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अंधेरा बहुत हो चुका था और उस पीपल के पेड़ के ऊपर ये उल्टा लटका हुआ था। ये देख करके तो वो एकदम डर जाती हैं और अपने हस्बैंड को बुलाती हैं कि देखो ये ऊपर कैसे लटका हुआ है। वो भी आते हैं, बहुत डर जाते हैं और पड़ोस में सुनील के पापा थे, उनको भी बुलाते हैं। दोनों लोग बहुत कोशिश करने के बाद उसको नीचे उतारते हैं, मनाते हैं। तो वो नीचे एकदम से ऊपर से कूद जाता है और कूद के वहीं बैठ जाता है, एकदम सर नीचे करके ज़मीन में बैठा रहता है। सब लोग उसको बहुत मनाते हैं, बोलते हैं बेटा अंदर चलो, हम लोगों ने माफ़ कर दिया है तुमको, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद उठ के सीधे घर आता है और खाना नहीं खाता है वो। उनकी मम्मी बोलती हैं बेटा खाना खा लो, वो कहता नहीं नहीं, बस नहीं बोलता है। उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। इनके पापा परेशान होते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया है, लेकिन सोचते हैं थोड़ा सा टाइम दें और हो सकता है ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन वो ऑफिस चले जाते हैं। इधर इन तीनों का भी बहुत बुरा हाल था और ये दोनों छोटा वाला जो था, जो कम एज का था थोड़ा सा, और सिबलू का बेस्ट फ्रेंड था बिंटू, वो तो बिल्कुल परेशान था बहुत ज़्यादा ही और वो सो भी नहीं पाया था और स्कूल भी नहीं जा रहा था। पता नहीं क्यों वो बहुत रो रहा था। ये बात थोड़ी अजीब थी और अनिल और सुनील थोड़ा मैच्योर थे, बड़े थे और ये चीज़ें वो लोग हैंडल कर सकते थे, लेकिन वो लोग इतना नहीं सोच सकते थे जो हुआ था। आप लोग भी जब सुनेंगे आखिर हुआ क्या था तो ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना था उनके लिए। और उस रात जब ये तीनों सो रहे थे अपने अपने घरों में, तभी उनको लगता है, अनिल को लगता है कि उनके कमरे में कोई है, कोई घूम रहा है और लाइट ऑफ थी इसलिए उन्हें और डर लग रहा था। उन्हें एकदम क्लियर लग रहा था उनके बेड पर कोई बैठा है उसके पैर के पास और उसके पैर को पकड़ के हिला रहा है। वो एकदम से उठ के बैठ जाता है और देखता है तो सामने कोई भी नहीं था।
उसके बाद ये इधर उधर देखता है। एक तो वैसे ही वो डरा हुआ था और ये जब हुआ तब तो वो और ही डर गया था। अचानक से रोने की आवाज़ आती है। अब वो चौंक जाता है, इधर उधर देखने लगता है कि इधर रो कौन रहा है, कि मेरे आस पास कोई भी नहीं है। और ये फिर भी आवाज़ें बहुत तेज़ होती जा रही थी। ये इतना डर रहा था और उसके बाद थोड़ी देर बाद सब सन्नाटा हो जाता है और उसको फिर वही 3 बजे के आसपास नींद आ जाती है। अब ये सो जाता है। उसके बाद सुबह उठता है और सुबह उठने के बाद सीधे अपनी मम्मी को सब कुछ बताता है कि मम्मी आज मैंने सपने में ऐसा ऐसा देखा है। तो मम्मी बोलती हैं कि तुम सोच बहुत रहे हो, शायद इस वजह से देखा होगा। वो बोलता नहीं मम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है और तुरंत सिबलू के घर जाना है मुझे। तो वो बोलती हैं नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जाके पता करती हूँ और पूछूंगी उनसे। तो अनिल की मम्मी सिबलू के घर जाती हैं और उनसे बोलती हैं सिबलू की तबीयत कैसी है। तो वो बोलती हैं पता नहीं क्यों कल से जब से आया है वो कुछ खा नहीं रहा है, अपने रूम में ही बंद है और मैंने उसे बाहर से बंद कर दिया क्योंकि पता नहीं क्यों वो भाग जाता है सब जगह। तो जब जाके उसके रूम का दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं कि उसके रूम में कोई नहीं है। अब ये दोनों बहुत चौंक जाती हैं क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था, अंदर कोई भी नहीं था। और जैसे ही वो अंदर जाती हैं और एक एक जगह बाथरूम तक चेक करती हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं था। तब उन्हें ऊपर से रोने की आवाज़ आती है। ये दोनों भाग करके ऊपर छत में जाती हैं और देखती हैं कि पानी की टंकी के ऊपर वो बैठा हुआ है और सर नीचे करके बहुत तेज़ी से रो रहा है। ये एक तो माँ थी, उनका दिल वैसे भी पसीज गया कि बेटा रो क्यों रहा है। उससे पूछती हैं बेटा क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कुछ बोलता नहीं है। तब ये अपने हस्बैंड को फ़ोन करती हैं और ऑफिस से तुरंत बुलाती हैं। वो बहुत जल्दी आ जाते हैं घर और उसे बुलाने की वो भी कोशिश करते हैं, बेटा नीचे आ जाओ, हम लोग डांटेंगे नहीं, आखिर क्या बात है, बात तो बताओ। वो कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ रोता रहता है और अचानक से खड़ा होता है और अपने मम्मी पापा को देख रहा था रोते हुए और खुद भी रो रहा था और अचानक से पीछे की तरफ कूद जाता है। सोचिए 2 मंजिल का घर है और ऊपर से ये कूद जाता है टंकी के ऊपर से। इनके पापा तुरंत दौड़कर पीछे जाते हैं और जब पीछे देखते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं था। ये दोपहर का समय था, वही 2 बज रहा था। ये तीनों एकदम स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। तीनों दौड़ के नीचे जाते हैं, पूरा घर का चक्कर काट लेते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलता है। अब ये तीनों तो बहुत ही परेशान होते हैं। उनकी मम्मी तो एकदम बेहोश हो जाती हैं और सोचती हैं ये क्या है। तो पास में ही एक मंदिर था, वहाँ जाती हैं, वहाँ के गुरुजी को ले करके आती हैं, सब कुछ उनसे बताती हैं। तो वो बोलते हैं उनके घर को देख करके कि आपका बेटा इस घर में नहीं है, उसकी रूह इस घर में थी और वो अभी भी है और वो शायद आप सबसे कुछ कहना चाहती है। तभी इनके बाकी तीनों दोस्त भी आ जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं और गुरुजी चौकी लगाते हैं। उनमें से अनिल के सिर पर उसकी आत्मा आती है और वो पंडित जी जो गुरुजी होते हैं वो उनसे पूछते हैं आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ और ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बताता है जब, तो सब लोग एकदम मुंह खुला का खुला रह जाता है कि उस दिन जब हम चारों गए थे तो जब मैं पटरी की तरफ जा रहा था तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो मुझे बुला रही थी और उसने बताया कि उसका पैर पटरी में फंस गया है। तो वो दौड़ के जाता है, उसका पैर निकालने की कोशिश करता है। जब पैर निकाल रहा था तभी उस बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया था और पता नहीं उसके बाद कोई ट्रेन आई कि क्या हुआ। बोला मैं इतना चिल्ला रहा था लेकिन किसी को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। फिर उसके बाद मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फ़िलहाल उस रेलवे ब्रिज के नीचे पड़ा। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मैं रेलवे ब्रिज के नीचे हूँ और मैं मर चुका हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखद था और मेरे दोस्त सारे भाग गए थे और मैं वहीं पर टहलता रहा। उसके बाद जब पापा लोग सब लोग गए थे दोबारा, तब मैं उनके साथ ही घर आया हूँ और मैं यहाँ सो गया था। ये सारी बातें जब वो बताता है तो इतना ज़्यादा सबको शॉकिंग लगता है और
उनकी माँ तो रो रो के एकदम बुरा हाल हो जाता है। तभी एक झटके से वो बेहोश हो जाता है अनिल, और गुरुजी उसको होश में लाते हैं। जब होश में लाते हैं तो सुनील और विंटू उसको सारी बात बताते हैं। तो वो तीनों और उनके मम्मी पापा सब लोग भागते हुए जाते हैं रेलवे ब्रिज पर, और उसके नीचे जंगलों में किसी तरह ढूंढते हैं तो उसकी बॉडी मिल जाती है। हाँ, जंगली जानवरों ने थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन फ़िलहाल वो बॉडी मिल गई थी। और ये लोग तो रो रो के इतना अपने आप को ब्लेम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। आज तक उन लोगों को यही लगता है कि उनकी वजह से ही उनके दोस्त की जान गई है। वो अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन चारों की गलती थी जिस वजह से उसकी जान गई। और उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिल सकती थी जब उसकी जो बॉडी थी उसका क्रियाकर्म किया जाता। तो उनके मम्मी पापा और उनके दोस्तों ने मिलके सब सारे विधि विधान से सारे काम किए और उसको मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि उसके बाद से वो किसी को दिखा नहीं। लेकिन ये इनकी गलती थी। और उस ब्रिज पर आज भी रात तो क्या, दिन में भी कोई नहीं जाता है, और वो बुढ़िया अक्सर वहाँ पर दिखाई देती है लोगों को, ये इनका मानना है। और उसी की वजह से इनके दोस्त की जान गई थी। तो ये लोग तो बिल्कुल उधर नहीं जाते हैं। अब फ़िलहाल तो सब ठीक हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी सब ठीक हैं। और अनिल ने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की थी, जो कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लगी और शॉकिंग भी लगी कि एक आदमी या एक लड़का बोल सकते हैं, वो मरने के बाद अपने घर में रह रहा था और किसी को शक तक नहीं हुआ। आई होप आपको ये कहानी पसंद ज़रूर आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।